आज है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। स्वच्छता सर्वेक्षण सुपर स्वच्छ लीग में अंबिकापुर निगम नंबर 1, राष्ट्रपति के हाथों 17 निकायों को मिलेगा पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम अंबिकापुर ने अपनी खोई पहचान वापस हासिल कर ली है। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत जारी सुपर स्वच्छ लीग के परिणाम में अंबिकापुर निगम को पहला स्थान मिला है। सुपर स्वच्छता लीग में शामिल शहरों को 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। अब तत्काल बुकिंग में यात्रियों को मिलेगा पहले मौका। नई व्यवस्था आज 15 जुलाई से लागू। रेल से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई। अब रेलवे टिकट की तत्काल बुकिंग पर पहला मौका आम यात्रियों को देने जा रहा है। एजेंट बुकिंग के शुरुआती 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नई व्यवस्था आज 15 जुलाई से लागू की जा रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीजन के डीआरएम ने एक्सपोस्ट में बताया कि अब तत्काल टिकट बुकिंग में यात्रियों का पहला मौका होगा। सीजी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होंगे 5 विधेयक। देश में पहली बार लागू होगा ये कानून। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है। वित्त विभाग ने इस सत्र के दौरान रिकॉर्ड 5 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। इसमें सबसे अहम पेंशन फंड एक्ट और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड एक्ट है, जो किसी भी राज्य में पहली बार बनने जा रही हैं। दिसंबर तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें। डिप्टी सीएम साव ने लोक निर्माण विभाग को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के इंजीनियर्स से संवाद करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की सभी सड़कें और पुल पुलिये दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से गड्ढा मुक्त चाहिए। बिलासपुर के तारबहार अंडरब्रिज में सुधार कार्य शुरू। आज से 26 जुलाई तक बंद रहेगा। बिलासपुर में तारबहार रेलवे अंडरब्रिज का सुधार कार्य शुरू होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने इसे आज 15 जुलाई से 26 जुलाई तक बंद करने का निर्णय लिया। इस दौरान लोग चुचुहिया पारा अंडरब्रिज से आवागमन कर सकेंगे। रेल प्रशासन अंडरब्रिज में कई सुधार कार्य करेगा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा कदम। 75,000 कोच में लगेंगे कैमरे। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर की ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बड़ा फैसला किया। अब 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजन में करीब 4 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। जीएसटी से जुड़ा हर जवाब अब एक क्लिक में मिलेगा। रायपुर के वकील ने बनाया स्मार्ट चैटबॉट। जीएसटी के कठिन नियम आसानी से समझने और समय समय पर जारी अधिसूचना की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। रायपुर के एक वकील ने ऐसा एक चैटबॉट बनाया है जो व्यापारियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसका उपयोग करने के लिए लोगों को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा और न ही कहीं पंजीयन कराना होगा। सीजी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एनएमसी के टेस्ट में फेल, फिर भी देनी पड़ी मान्यता। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजेस को नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता दे दी। प्रदेश में इस वक्त 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें एमबीबीएस की करीब 1430 सीटें हैं। अब ये कॉलेज इन सीट्स पर एडमिशन दे पाएंगे। हालांकि एनएमसी ने इन सभी कॉलेजेस को सशर्त मान्यता दी है। एमएलए गुरु खुशवंत साहिब को मिलेगा Z+ सुरक्षा। हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। ये घटना बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस वक्त हुई जब विधायक साहिब का काफिला गुजर रहा था। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। खरीफ फसलों की बीमा के लिए अधिसूचना जारी। 2% देना होगा प्रीमियम राशि। कृषकों की फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए शासन के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई। जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित व अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली व उड़द का बीमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चर्चा में रह रहे कोल लेवी घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई। राज्य सरकार की साई सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत सीबीआई को प्रदेश में जांच के अधिकार देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब कोल घोटाले से जुड़ी हर कड़ी की जांच सीबीआई के हाथों में होगी।
रायपुर से होकर चलने वाली 2 ट्रेन रद्द, 4 के रूट में बदले, यात्रियों को झटका। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को एक बार फिर से रेलवे की तरफ से झटका लगा। चक्रधरपुर मंडल के गामहारिया जंक्शन और आदित्यपुर सेक्शन के बीच अप और डाउन लाइन के अपग्रेडेशन का कार्य आज 15 जुलाई से 4 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इस कार्य के लिए रेलवे ने ब्लॉक लेकर ट्रेन के संचालन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। माता अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल के बड़े हिस्से का सीलिंग गिरने का मामला, 2 इंजीनियर्स लंबित। कोरबा में हाल ही में लोकार्पित किए गए देवी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन भवन की सीलिंग भरभरा कर गिर गई, जिससे लगभग 17 करोड़ की लागत से निर्मित इस भवन की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में हुए कथित भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना लोकार्पण के मात्र 1 महीने के भीतर हुई। रायपुर में चलने वाली है 100 ईवी बसेस, ऐसे होगा रूट तय। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत नगर निगम को मिलने वाली 100 ईवी बस चलने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। केंद्रीय आवासन और नगरीय प्रशासन मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि चौधरी पिछले सप्ताह रायपुर आए। उन्होंने टाटीबंध बिलासपुर रिंग रोड किनारे हीरापुर के पास स्थित ई बस डिपो के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण कर इसे योजना के लिए उपयुक्त बताया और बस डिपो के सिविल वर्क में तेजी के निर्देश दिए। एम्स रायपुर में पहुंचा चलता फिरता अस्पताल, नक्सली घटना और आपदा में हो सकेगा 200 मरीजों का इलाज। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल तैयार किया गया है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल दुर्गम जगहों पर प्राकृतिक आपदा में 200 जिंदगियां बचा सकता है। 200 लोगों की क्षमता वाले इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में 2 पैलेट स्टैंड हैं। इसका कुल वजन 800 किलोग्राम है। दोनों पैलेट में 72 क्यूब हैं। हर क्यूब का वजन 20 किलो है। भूपेश बोले 1300 का डीएपी 2100 में मिल रहा, खाद बीज की कमी से किसान त्रस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षक 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष ने डीएपी की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि 1300 रुपए का डीएपी बाजार में 2100 रुपए में मिल रहा है। बघेल ने कहा कि धान उत्पादन कम करने सरकार खाद रोक रही है। बारिश शुरू होते ही मकान बनाना हो गया महंगा, सब्जियों जवा फूल चावल के रेट बढ़े। शहर में लगातार हो रही बारिश का असर अब लोगों के बजट पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों की जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। बारिश में मकान बनाना महंगा हो गया क्योंकि रेत, ईंट, गिट्टी के दाम बढ़ गए। घरों में आने वाली सब्जियां भी 30% तक महंगी हो गई हैं। ऑटो, टैक्सी और बस वाले भी ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। बिलासपुर में 4C एयरपोर्ट की मांग तेज। बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा को 4C श्रेणी का एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के महाधरने में रविवार को विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को शामिल होना था, लेकिन तबियत खराब होने के कारण वो नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर को भेजा। पिछले 6 वर्षों से बिलासपुर में सर्व सुविधा युक्त 4C एयरपोर्ट की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। अटल नगर में बनाई जाएगी इंटरनेशनल लेवल की एडु सिटी। नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब 100 एकड़ में मॉडर्न एडु सिटी और 3 एकड़ में साइंस सिटी डेवलप की जाएगी। एडु सिटी डेवलप करने के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये एडु सिटी एडवांस एजुकेशन और रिसर्च के सेंटर के तौर पर तैयार की जाएगी। कांग्रेस ने भाजपा मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई। मनेंद्रगढ़ में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेताओं ने जिले के भाजपा विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की। इस सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा, युवा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष वेंकटेश सिंह, NSUI जिला अध्यक्ष कासिम अंसारी और युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मोती सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।